सभी साथियों का आरएसडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्रिप्स मिशन और व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसका रिवीजन करवा देते हैं भाई। अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो इसमें गांधी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इस आंदोलन में भाग लेगा उसमें प्रत्येक सत्याग्रही को, सत्याग्रह करेंगे जो भाग लेगा वो कहलाएगा सत्याग्रही, ठीक है भाई। प्रत्येक सत्याग्रही को गांव गांव होते हुए कहां जाना है? दिल्ली जाना है। इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? दिल्ली चलो आंदोलन इसका नाम पड़ा। बिल्कुल अहिंसक तरीके से उसे अपनी गिरफ्तारी देनी है और अपना गिरफ्तार हो जाएंगे। इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र से की गई, ठीक है भाई। इस आंदोलन के जो पहले सत्याग्रही बने वो विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे कौन बने? ब्रह्मदत्त बने। यह आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया, ठीक है भाई। 17 अक्टूबर को चलाया, दिसंबर में वापस ले लिया, जनवरी में पुणे चला जाए। लगभग इस आंदोलन के दौरान 27,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। फिर हम पढ़ रहे थे क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। ब्रिटेन हार के कगार पर जा रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, चाइना के राष्ट्रपति ने विंस्टन चर्चिल पर दबाव बनाया कि भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त की। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने भारत में एक मिशन भेजा। उस मिशन को बोलते हैं क्रिप्स मिशन। एक ही सदस्य ही था जिसका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। उसके नेतृत्व में मार्च 1942 में यह मिशन भारत आया। और भारत आया तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा कि हम संविधान, एक सभा का गठन किया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन होगा। वो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के सदस्य शामिल होंगे और वो किसका निर्माण करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। युद्ध के दौरान एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद हम आपका एक संविधान बना देंगे। यदि कोई भी प्रांत वह नया संविधान स्वीकार नहीं करे तो उसे वर्तमान स्थिति में रहने का अधिकार है और प्रांतों को, या अगर मैं यूं कहूं देशी रियासतों को, अलग से अधिकार दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट का विरोध किया, इस मिशन का विरोध किया। गांधी को और नेहरू को यह लगा यार एक प्रांत तो चले संविधान के अनुसार और एक चले मर्जी से और देशी रियासत चले अलग से, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से भारत का विभाजन दिखाई दिया। इसलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को, इस मिशन को अस्वीकार कर दिया और गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथि का चेक कहा है और नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक कहा है कि ऐसा बैंक है जो सुधारों की बात करता है वो खुद दिवालिया होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन भाई? क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? कोई भी आंदोलन है उसके शुरू करने से पहले उसके तमाम कारण होते हैं, कारण कि आंदोलन क्यों हुआ। तो देखो, अगर मैं इसकी घटना बताऊं तो देखो, विश्व युद्ध चल रहा है। अगर देखो मैं कारण की बात करूं, आंदोलन के कारण क्या है, तो भाई विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939। अब 42 आ गया, अगस्त की बात है ये। लगातार विश्व युद्ध चल रहा है, तो एक ये कारण है। विश्व युद्ध में क्या है कि जो जापान है वो किसका विरोधी है? ब्रिटेन का। और जापान ने रंगून पर अधिकार कर लिया, हाँ भाई, सिंगापुर पर अधिकार कर लिया, अंडमान निकोबार पर अधिकार कर लिया। और अगर जापान, ब्रिटेन भारत में है तो जापान भारत पर भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए जापान के आक्रमण का कारण, जापान के आक्रमण कब है? अगली बात, एक बात बताओ, जब युद्ध चल रहा है तो महंगाई बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है ना। तो महंगाई में वृद्धि, बेरोजगारी, भाई युद्ध में रोजगार मिलेगा कि लोग बेरोजगार होंगे? बेरोजगारी में वृद्धि। और थोड़े दिन पहले कौन सा मिशन भारत आया था? और क्रिप्स मिशन की असफलता, क्रिप्स मिशन की असफलता। ये इस आंदोलन के क्या है भाई? कारण है। आपको कारण याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ लेना कि आंदोलन क्यों हुआ। क्योंकि उस समय अपने भारत में लगभग ये स्थिति देखने को मिलती थी, बहुत सारे सैनिक अपने युद्ध में लगे हुए थे, लोग मर रहे थे, महंगाई चरम पर थी, ठीक है भाई, बेरोजगारी बढ़ रही थी, जापान के आक्रमण का भय था, क्रिप्स मिशन की असफलता थी। तमाम कारण हैं। अगली बात, इससे पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ था और वो हुआ था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसलिए एक बड़े आंदोलन को बहुत समय बीत चुका था, इसलिए लोगों की मांग थी कि आंदोलन करे। अब जनता चाहती थी कि आंदोलन करे और वो आंदोलन का कौन सा नाम? अपना भारत छोड़ो आंदोलन। एक आंदोलन शुरू किया गया। देखो भाई क्या है आंदोलन, कैसे है।
इस आंदोलन का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया? मौलाना अबुल कलाम ने। इस आंदोलन का जो प्रारूप है वो तैयार किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। इसे देखो पेश कब करेंगे? इसे पेश किया गया तो कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई। वो बैठक कब बुलाई गई? 14 जुलाई 1942 को। कहां पर? वर्धा में। किसकी बैठक बुलाई गई? कांग्रेस की। कांग्रेस बैठक बुलाई गई और इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पेश किया गया। और पेश भी कौन करेगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद पेश करेगा। ठीक है भाई, पेश कर दिया। अब जैसे ही पेश किया तो बोला भाई आंदोलन तो शुरू करेंगे, लेकिन नेता कौन बनेगा? नेता का मतलब लीडर, नेतृत्व किससे सौंपेंगे? तो एक ही चेहरा था, गांधी। अब परंतु कई नेताओं ने विरोध किया, बोले यार गांधी ना, अब की बार गांधी नहीं लगता। तो गांधी ने कहा यदि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं इस देश की बाड़ों से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अब लोगों ने कहा भाई ठीक है, आंदोलन पेश हो गया, बागडोर भी गांधी को देंगे। फिर तारीख आई 1 अगस्त। कितनी तारीख आई? 1 अगस्त। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया? तिलक दिवस। याद करो, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को शुरू हुआ था, उसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी, इसलिए 1 अगस्त को तिलक दिवस मनाया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक सभा को संबोधित किया और कहा कि हम द्विधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, उसका वार हमारे ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है या हम आजाद भी हो सकते हैं। लगातार संघर्ष और संघर्ष करते ही रहेंगे, ये वाली बात कही। फिर तारीख आई 7 अगस्त। कितना आया भाई? 7 अगस्त 1942। बंबई में एक जगह पड़ती है, कौन सी? गवालिया टैंक मैदान। और इस टैंक मैदान में इस आंदोलन को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। ठीक है भाई, 7 अगस्त 1942 को गवालिया टैंक मैदान, और ये कहां पर है? बंबई। और बंबई के गवालिया टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में यह आंदोलन का प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया। और गवालिया टैंक मैदान को क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। यह प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां से पारित हुआ? तो अगस्त क्रांति मैदान। इसको क्या कहते हैं? गवालिया टैंक मैदान। कहां है? बंबई में है। कब पारित हुआ? 7 अगस्त को। किसने पारित करवाया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पारित करवाया। अगला दिन आएगा 8 अगस्त। अब क्या आया भाई? 8 अगस्त 1900 और 8 अगस्त 1942 को सेम जगह, कौन सी? गवालिया टैंक मैदान। कहां पर है? बंबई। गवालिया टैंक मैदान बंबई। और इस मैदान में 8 अगस्त को किसने भाई? गांधी ने। किसने? गांधी ने। और कितने मिनट का भाषण दिया? 70 मिनट का। और अपने भाषण में कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया। ये प्रश्न आते हैं, देखो भाई। 8 अगस्त को बंबई के गवालिया टैंक मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में गांधी जी अपना भाषण देते हैं और भाषण भी कितने मिनट का दिया? 70 मिनट का दिया। और जैसे ही भाषण दिया तो गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि या तो हम अपने प्रयास में भारत को आजाद करा देंगे या उसी प्रयास में हम वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि या तो भारत आजाद हो जाएगा या हम मर जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं, अपने वालों ने कहा करो या मरो। मतलब इस आंदोलन में गांधी ने एक नारा दिया था और वो नारा है करो या मरो का नारा दिया। कब दिया? 8 अगस्त 1942 को दिया। ठीक है भाई, जैसे दे दिया अंग्रेज सरकार को लगा यार जो आदमी हमेशा अहिंसा अहिंसा करता था आज उसने यही कह दिया करो या मरो, मतलब यही है कहने का मतलब, या तो आजाद कराओ या मर जाओ, करो या मरो। अब अंग्रेजों को लगा यार आंदोलन उग्र हो सकता है, इसलिए आंदोलन शुरुआत कब होगी? 9 अगस्त 1942 को आंदोलन क्या हो गया? शुरू हो गया। लेकिन आंदोलन शुरू होने से पहले ही सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया? एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कौन सा भाई? जीरो हावर। और जीरो हावर के तहत सभी नेताओं को भाई क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। समझने की कोशिश करना, आंदोलन शुरू हुआ ही नहीं है,
आंदोलन जैसे ही गांधी ने भाषण दिया और कह दिया कि आंदोलन शुरू करेंगे कल सुबह से ही, तो रात में ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जीरो हावर। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप तो एक नाम पढ़ लेना। जैसे अगर मैं बात करूं, गांधी को गिरफ्तार किया गया आगा खां महल। कहां पर भाई? आगा खां महल में गिरफ्तार किया गया, जो पुन्ना में है। और जो अन्य नेता बच गए उनको किया गया अहमदनगर में। कहां पर किया गया? अहमदनगर में गिरफ्तार किया गया। आप थोड़ा गांधी पढ़ लेना कि गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में कहां गिरफ्तार किया गया? आगा खां महल में गिरफ्तार किया गया। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन जीरो हावर के तहत। आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त को। गांधी ने अपना भाषण कब दिया? 8 अगस्त को। अपने भाषण में कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया। ठीक है भाई। जब सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, पर लोग चाह रहे थे कि आंदोलन हो, तो पहला बड़ा आंदोलन जो पूरी तरह नेतृत्वहीन था, लोगों ने नेता की आवश्यकता ही नहीं समझी, लोगों ने अपने आप ही आंदोलन कर दिया। तो प्रश्न पूछ ले है, पहला बड़ा नेतृत्वहीन आंदोलन कौन सा था? नेतृत्वहीन आंदोलन कौन सा था भाई? भारत छोड़ो आंदोलन था। इसमें नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो बिना नेताओं के भी किसी ने नेतृत्व नहीं किया, बड़ा आंदोलन है ये। उसके बाद देखो, लेकिन 4-5 नेता बच गए। उनमें बच गए तो उनकी बात देखो। जैसे अगर मैं बताऊं तो भाई जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा सफ अली, उत्साह मेहता, ये तमाम नेता, इन्होंने छुपकर, किसा भाई? छुपकर, मतलब भूमिगत रहकर, और किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से आंदोलन का प्रचार किया। रेडियो के माध्यम से आंदोलन का प्रचार किया। जब अंग्रेजों को लगा यार नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, फिर भी लोग धीरे धीरे लोगों तक ये आंदोलन की बातें कहां से पहुंच रही है, उनको पता चला यार ये नेता हैं जो रेडियो के माध्यम से आंदोलन की बातें कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों ने कब भाई? 12 नवंबर 1942 को रेडियो स्टेशन को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। रेडियो को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। ठीक है भाई। जगह जगह खूब आंदोलन चल रहा है। मजदूरों ने हड़ताल कर दी, कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दिया, अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, आंदोलनकारियों ने रेलवे पटड़ी उखाड़ दी, फैक्ट्रियों को आग लगा दी, पुलिस थाने को आग लगा दी, सरकारी प्रॉपर्टी फूंक दी। आंदोलन उग्र होता गया। और जैसे ही उग्र होता गया तो ऐसा कहते हैं कि इस आंदोलन में कई जगह लोगों ने भारत में अंग्रेजी शासन को समाप्त कर दिया, और अंग्रेजी शासन को समाप्त करके भारत में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। कौन सी सरकार भाई? समानांतर सरकार की स्थापना गई। इसका मतलब यह है कि भारत में अंग्रेजी शासन समाप्त करके खुद का शासन, स्थानीय शासन चलाना। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, तो यहां कलेक्टर के सारे अधिकारी, कलेक्टर होगा अंग्रेजों का भाई, अधिकारी सारे अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों का जो कलेक्टर है उसको सारे पद से वंचित कर दिया, उसको भगा दिया गया और खुद का शासन चला दिया गया। इसको बोलते हैं समानांतर सरकार। प्रश्न आता है, भारत में सबसे पहले समानांतर सरकार किस आंदोलन के दौरान गठित हुई? भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखो मैं बताऊं, एक जगह पड़ती है बलिया। कौन सी? बलिया। और बलिया कहां है? यूपी में है। और यहां पर समानांतर सरकार का जो गठन करता है वो कौन करता है? चित्तू पांडे करता है। और भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम समानांतर सरकार। प्रश्न आते हैं भाई, भारत में सर्वप्रथम समानांतर सरकार का गठन कब हुआ? 1942 में। कहां पर हुआ? बलिया में। किसने किया? चित्तू पांडे ने किया। ठीक है। और भी हुआ साथ साथ। अगर मैं और बात करूं तो भाई एक जगह पड़ती है सतारा। कौन सी? सतारा कहां है? महाराष्ट्र में। यहां वजह से नानाजी पाटिल, और एक व्यक्ति का और नाम आता है चौहान। इनके नेतृत्व में यहां पर भी समानांतर सरकार बनी, लेकिन यह समानांतर सरकारें सर्वाधिक समय तक चली। सर्वाधिक समय तक चली, मतलब 1945 तक चली। प्रश्न आता अलग अलग है। भारत में सबसे पहले समानांतर सरकार बलिया, चित्तू पांडे। भारत में सर्वाधिक समय तक समानांतर सरकार सतारा, महाराष्ट्र, 1945 तक चली। एक तीसरी जगह की अगर मैं बात करूं तो भाई बंगाल में एक जगह पड़ती है
बंगाल में एक जगह पड़ती है मिदनापुर, और मिदनापुर में एक जगह पड़ती है तामलुक। कौन सी भाई? तामलुक। और तामलुक में स्थापना की गई। तामलुक में भी समानांतर सरकार बनी, समानांतर सरकार बनी। इसी को जातीय सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातीय सरकार बोलते हैं। और ऐसा कहते हैं यहां पर लोगों ने विद्युत वाहिनी सेना या सशस्त्र वाहिनी सेना का गठन किया, सेना का गठन किया। लोगों ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करके भारत में अनेक इलाकों में जगह जगह खुद की सरकार बनाई। जैसे उत्तर प्रदेश में बनाई, महाराष्ट्र में बनाई, बंगाल में बनाई। कहीं पर लोगों ने अपनी सेना का गठन किया और धीरे धीरे 1945 में यह आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यह था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन 4-5 लाइन आपकी मोटी मोटी पढ़ लेना, कारण आपको याद करने की जरूरत नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तैयार किया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की बैठक होती है वर्धा महाराष्ट्र में, वहां पर यह प्रस्ताव पेश किया गया। 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टंक मैदान में इसे पारित किया गया। 8 अगस्त को गांधी ने अपना भाषण दिया। अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू होने से पहले सभी बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो हावर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को आगा खां महल में गिरफ्तार किया गया, अन्य सभी को अहमदनगर में गिरफ्तार किया गया। पहला बड़ा आंदोलन था जो पूरी तरह नेतृत्वहीन था। धीरे धीरे आंदोलन हिंसक होता गया। फिर इस आंदोलन के दौरान अनेक जगह पर समानांतर सरकार का गठन किया गया। भारत में सबसे पहले बलिया उत्तर प्रदेश चित्तू पांडे ने, सतारा महाराष्ट्र, सर्वाधिक समय तक आपके बंगाल में मिदनापुर के तामलुक में समानांतर या जातीय सरकार विद्युत वाहिनी या सशस्त्र वाहिनी सेना का गठन किया गया और 1945 में यह आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके बाद एक घटना आती है जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। क्या बोलते हैं भाई? कैबिनेट मिशन 1946। देखो भाई कैबिनेट मिशन क्या है। भारत में क्रिप्स मिशन आया था, असफल रहा। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद वहां पर चुनाव होते हैं। 2 पार्टी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। विंस्टन चर्चिल चुनाव हार जाता है, क्लेमेंट एटली चुनाव जीत जाता है। वो भारत में एक मिशन भेजता है और उस मिशन का क्या नाम है? कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। देखो कौन कौन से थे। सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। अध्यक्ष कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है भाई। भारत कब आया? मार्च 1946। अपनी रिपोर्ट कब देगा? 16 मई 1946 को अपनी क्या दी? रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में देखो क्या क्या कहा। जो साइमन कमीशन ने कहा, जो नेहरू रिपोर्ट में कहा, जो 1935 के अधिनियम में कहा कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। इसने देखो अपनी रिपोर्ट में कहा प्रांत और रियासत इनको मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। पहले भारत एक बनाओ आप। ये क्या कर रखा है? प्रांत अलग है, राजाओं का भारत अलग है, ब्रिटेन वालों का भारत अलग है, एक मिलाओ और अखिल भारतीय संघ बनाओ। और क्या करना है? अगर मैं और बात करूं तो जैसे रक्षा है, विदेश है और संचार है, ये सभी आप विषय हैं वो किसको दो? संघ को दो। किसको दो भाई? संघ को दो। जैसे केंद्र को दो। आई बात समझ में? इन सभी को छोड़कर अन्य विषय किसको दो? प्रांतों को दो। अन्य विषय किसको दो आप? अन्य का मतलब यह है संघीय विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय किसको दिए जाएं? प्रांतों को दिए जाएं। और इसने कहा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां? अवशिष्ट शक्तियां। और अवशिष्ट शक्तियां किसको दी जाए? प्रांतों को दी जाए। 1935 में कहा गया था गवर्नर जनरल को दी जाए। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां आर्टिकल 248 में है और उस पर अधिकार केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन यहां कहा गया अवशिष्ट शक्तियां किसको दो? प्रांतों को दी जाए। ठीक है भाई। फिर इसने कहा
जो प्रांत है उनको 3 भागों में बांटा जाए। कितने भागों में बांटा जाए? प्रांतों का विभाजन 3 भागों में किया जाए। आगे देखो, इसने कहा एक संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है भाई। इस संविधान सभा में शामिल कौन होंगे? तो बोला भाई ब्रिटिश प्रांत से, और कौन होंगे? देशी रियासतों के सदस्य शामिल होंगे। देशी रियासतों के सदस्य शामिल होंगे। इस संविधान सभा में सदस्य कितने होंगे? बोला 389 होंगे। ये 389 क्यों होंगे? क्योंकि इसके लिए प्रत्येक सदस्य कितने लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर कितना सदस्य है? एक सदस्य चुना जाएगा। तभी तो 389 निर्धारित किए हैं। उस समय पॉपुलेशन इतनी हुआ करती थी। अब ये जब संविधान सभा के लिए चुनाव होंगे, चुनाव में इतने सदस्य होंगे, जब चुनाव होंगे तो एक सरकार बनेगी और बाद में किसका गठन किया जाए? एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। ये वाली बात कैबिनेट मिशन में कही गई थी कि आप मोटी मोटी बात पढ़ लेना कि कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया। उसमें कहा गया 389 सदस्य होंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत देशी रियासतों के सदस्य शामिल होंगे। उनका चुनाव कराया जाएगा और उस चुनाव में जो एक चुनाव होगा उसके बाद एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और वह अंतरिम सरकार सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करेगी। देखो 389 कैसे थे। इसने कहा कुल सदस्य कितने हैं भाई? 389। देखो 389 कैसे हैं? ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासत 93, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने हैं भाई? कितने हो गए? सारे 389 हो गए। ऐसे सदस्य होंगे। जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं वो 4 हैं, ए, बी, सी और डी। देखो कौन कौन से? ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान है आपका, और सी से कुर्ग है। कुर्ग कहां है? कर्नाटक। और डी से दिल्ली। इसने कहा संविधान सभा में 389 सदस्य हैं। ठीक है। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, देशी रियासत से 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4। और वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग कर्नाटक, डी से दिल्ली। ठीक है भाई, इतना काम हो गया। इसने कहा भाई इस संविधान सभा में जो सदस्य तो हो गए, इनका होगा चुनाव। क्या होगा? चुनाव होगा। तो देखो अगर मैं 389 सदस्य की बात करूं, इसमें जो चुनाव होगा वो होगा 292 प्लस 4 बराबर 296 सीटों पर होगा। कौन कौन से हैं भाई? एक तो ये वाले हैं और एक ये वाले हैं। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत के 296 सदस्यों पर क्या होंगे? चुनाव होंगे। ठीक है भाई। और होंगे मनोनीत। और क्या होंगे? और मनोनीत कितने होंगे? 93। और ये कौन मनोनीत करेगा? राजा। देशी रियासतों के कौन मनोनीत करेगा भाई? राजा मनोनीत करेगा। आई बात समझ में? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। 292 ब्रिटिश प्रांत से, देशी रियासतों से 93, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4। चुनाव होंगे। और जो चुनाव होंगे संविधान सभा के लिए, अगर मैं लिखा देता हूं चुनाव, जो चुनाव हैं वो हुए आपके जुलाई और अगस्त। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 292 और 4 296। मनोनीत कितने होंगे? मनोनीत कौन करेगा? देशी रियासतों के राजा मनोनीत करेंगे। ठीक है भाई। संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946। चुनाव कितनी सीटों पर हुए? 292 प्लस 4 बराबर 296 सीटों पर चुनाव हुए। इस चुनाव में अगर मैं बात करूं कांग्रेस
कांग्रेस को सीट कितनी मिली? 208। मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग को सीट मिली 73। कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट, अन्य सभी पार्टियों को एक एक सीट, हिंदू महासभा को एक भी सीट नहीं मिली और महिलाएं चुनकर आई 15। कितनी महिलाएं आई? 15। पूछ ले, संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुनकर आई? 15 चुनकर आई। कितनी आई भाई? 15 महिलाएं चुनकर आई। ठीक है, बाकी किस प्रांत से कितने सदस्य आए, राजस्थान से कितने गए, संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक आए, मैसूर से सर्वाधिक मनोनीत आए, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम हजरत रसूल संयुक्त प्रांत से आए, ये संविधान की बातें। ठीक है भाई, ये सब हम संविधान में पढ़ेंगे। यहां तो इतना ही है कि चुनाव हुए, उस चुनाव में 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली, हिंदू महासभा को एक भी नहीं मिली, अन्य पार्टियों को एक एक सीट मिली, महिलाएं 15 जीत कर आई। चुनाव हो गए। अब जैसे ही चुनाव हुए तो क्या बनेगी? एक अंतरिम सरकार। लेकिन अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने मना कर दिया भाई कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होगी। नहीं होगी तो भाई कांग्रेस जीतती है। कांग्रेस क्या बनाएगी? सरकार बनाएगी। देखो, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, जो अंतरिम सरकार का जो गठन है वो होगा आपका 2 सितंबर 1946। प्रश्न पूछ ले, अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष बनता है वो बनता है लॉर्ड वेवेल। अंतरिम सरकार का जो उपाध्यक्ष बनता है वो बनता है आपका जवाहरलाल नेहरू। और अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? जवाहरलाल, क्योंकि वेवेल तो भारत का वाइसराय है, वही तो शपथ दिलाएगा, वही तो सरकार बनाने में मदद करेगा, जो भी पार्टी जीतती है उसको। तो भैया ऐसा कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का क्या किया गया? गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और कब किया गया? 2 सितंबर 1900। बताओ, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में, हाँ, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होती भाई। ठीक है, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। अब नेहरू क्या बनाएगा? अपनी पूरी की पूरी एक मंत्री परिषद बनाएगा। देखो किसको कौन कौन से विभाग मिले हैं अगर मैं बात करूं तो। जवाहरलाल नेहरू, इसने लिया विदेश मामले। कौन से मामले? विदेश और राष्ट्रमंडल। विदेश और राष्ट्रमंडल मामले ये किसके पास आए? नेहरू के पास आए। फिर आपका सरदार पटेल। सरदार पटेल ने लिया कौन सा? गृह मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्रालय। ये पूछ लेते हैं भाई कई बार। अगर मैं बात करूं बलदेव सिंह, रक्षा। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा। जगजीवन राम, श्रम। जॉन मंथाई, उद्योग एवं आपूर्ति। उद्योग एवं आपूर्ति भाई। अगर मैं और बात करूं आपका असफ अली, इसको मिला कौन सा? रेल। अगर मैं और बात करूं C.H. भाभा, कार्य खनन ऊर्जा। ये भाई अंतरिम सरकार है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती और अंतरिम नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया। और आप इसमें ये पॉइंट पढ़ लेना, कम से कम 4 पॉइंट तो पढ़ना ही पढ़ना। पूछ लेते हैं, विदेश मामले नेहरू के पास, गृह मंत्रालय सरदार पटेल के पास, कृषि राजेंद्र प्रसाद, रक्षा बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, जॉन मंथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, अरुणासफ अली रेल मंत्रालय, C.H. भाभा कार्य खनन और ऊर्जा मंत्रालय। सरकार बना ली।
चलने लग गई। अब मुस्लिम लीग को लगा यार इन्होंने तो सरकार बना ली, अब हमें भी मिलना चाहिए। अब ऐसा कहते हैं अंतरिम सरकार में कौन शामिल होगी? मुस्लिम लीग। और भाई मुस्लिम लीग कब? 26 अक्टूबर को अंतरिम सरकार में शामिल हुई। अंतरिम सरकार में शामिल हुई। प्रश्न पूछ लेते हैं, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। कब हुई? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। और मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल किए गए? 5 सदस्य शामिल किए गए। देखो भाई कौन कौन से हैं। एक तो आपका है लियाकत अली। कौन भाई? लियाकत अली। जोगिंद्रनाथ मंडल, आई चुंद्रीकर, एक आपका है गजनफर अली, और एक है आपका अब्दुल रब नस्तर। बताओ मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल किए गए? 5 सदस्य। मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? 26 अक्टूबर को। देखो इन पांचों को कौन कौन सा विभाग दिया गया। लियाकत अली को कौन सा विभाग मिला? वित्त मंत्रालय। जोगिंद्रनाथ मंडल को कौन सा मिला? विधि मंत्रालय। आई चुंद्रीकर को कौन सा मिला? वाणिज्य मंत्रालय। गजनफर अली को कौन सा मंत्रालय मिला? स्वास्थ्य मंत्रालय। और अब्दुल रब नस्तर को कौन सा मिला? डाक एवं संचार मंत्रालय मिला। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है। 26 अक्टूबर 1945 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। हाँ, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई और उसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य चुने गए। आप एक पढ़ लेना, कम से कम ये तो पूछ लेते हैं। कौन सा भाई? लियाकत अली को कौन सा विभाग मिला? वित्त मंत्री। यही पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली। मोहम्मद अली जिन्ना पहले क्या बनते हैं? गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है। अंबेडकर ने इसके बारे में कथन कहा था कि यह एक ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस। अंबेडकर ने कहा ऐसी सरकार है जिसे कौन चला रहे हैं? 2 राष्ट्र चला रहे हैं। क्यों? लीग है और एक कांग्रेस है। यह भाई आपका कैबिनेट मिशन था। हमने पढ़ा था भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट के तहत भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। उस चुनाव में कांग्रेस जीतती है और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है।